हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे हमने रखा है महाबली भीम को। भीम माता कुंती और भगवान पवन के पुत्र थे। इनमें 1000 हाथियों का बल था। इन्होंने अपनी शिक्षा गुरु द्रोण, कृपाचार्य और महाबली बलराम से ली थी। इन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान 100 कौरवों का वध भी किया था और इन्होंने महाबली जरासंध को पराजित भी किया था और उसका वध भी किया था। अब हम बात करते हैं धृष्टद्युम्न की। धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र थे। इनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। इनका जन्म गुरु द्रोण का वध करने के लिए हुआ था। ये महाभारत युद्ध के समय पांडवों की सेना के सेनापति थे। इन्होंने युद्ध के दौरान कृतवर्मा, विकर्ण, दुशासन जैसे योद्धाओं को पराजित भी किया था। इन्होंने गुरु द्रोण का वध भी किया था। नंबर 8 पे हमने रखा है महाबली अभिमन्यु को। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा भगवान श्री कृष्ण से ली थी। महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने गुरु द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। इन्होंने चक्रव्यूह में उपस्थित सभी महारथियों को भी परास्त किया था, जिसमें कर्ण और गुरु द्रोण भी शामिल थे। अभिमन्यु की गिनती महाभारत के उच्च धनुर्धारियों में भी होती है। नंबर 7 पे हमने रखा है घटोत्कच को। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच के पास कई मायावी अस्त्र शस्त्र भी थे। इन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान कौरव पक्ष की सेनाओं का भारी मात्रा में सर्वनाश किया था। नंबर 6 के स्थान पे हमने 2 योद्धाओं को रखा है, कुलगुरु कृपाचार्य और वीर सात्यकी। तो पहले हम बात करते हैं कुलगुरु कृपाचार्य की। कुलगुरु कृपाचार्य महर्षि गौतम शरदवान के पुत्र थे और ये पांडवों और कौरवों के कुलगुरु भी थे। कृपाचार्य उन योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत युद्ध के बाद जीवित बच गए थे। अब हम बात करेंगे महाबली सात्यकी के बारे में। सात्यकी यादवों के कुल के राजकुमार थे और यादवों की सेना के सेनापति भी थे। इन्होंने युद्ध के 12वें दिन महाबली कर्ण को पराजित किया था और ये भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा महाबली अर्जुन से प्राप्त की थी। नंबर 5 पे हमने रखा है महाबली अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और माता कृपि के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त की थी। अश्वत्थामा एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। इन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों की सेना में बहुत क्षति पहुंचाई थी। नंबर 4 के स्थान पे हमने गुरु द्रोण को रखा है। गुरु द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। भगवान परशुराम ने अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान गुरु द्रोण को दिया था। गुरु द्रोण ने युद्ध में सबसे अधिक योद्धाओं को पराजित किया। इन्होंने भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जैसे और कई भी योद्धाओं को पराजित किया। इन्होंने ध्रुपद, विराटराज जैसे योद्धाओं का वध किया था। यही मात्र एक ऐसे योद्धा थे जिनका वध करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को असत्य का सहारा लेना पड़ा था। नंबर 3 के स्थान पे हमने महारथी कर्ण को रखा है। कर्ण माता कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। कर्ण ने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। इन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान कई योद्धाओं को पराजित किया था, जैसे नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, सात्यकी, धृष्टद्युम्न जैसे कई योद्धाओं को परास्त किया था। यदि महारथी कर्ण से उनका कवच कुंडल ना लिया जाता तो इन्हें पराजित करना असंभव था। कर्ण ने युद्ध के दौरान घटोत्कच जैसे महाबली राक्षस का वध किया था। महारथी कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया था। नंबर 2 पे हमने महानायक अर्जुन को रखा है। अर्जुन माता कुंती और भगवान इंद्र के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से ली थी। अर्जुन अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पराजित हुए थे, वो भी भगवान शिव के हाथों। अर्जुन ने विराट युद्ध के दौरान कौरव सेना के सारे महारथियों को पराजित किया था। महाभारत के 14वें दिन अर्जुन ने 5 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार किया था। अर्जुन ने अकेले ही निवात कवच राक्षसों का भी संहार किया था। महाभारत के समय अर्जुन के पास ही सबसे अधिक दिव्यास्त्र थे। नंबर 1 के स्थान पे हमने गंगा पुत्र भीष्म को रखा है। गंगा पुत्र भीष्म माता गंगा और महाराज शांतनु के पुत्र थे।
इन्होंने अपनी शिक्षा भगवान परशुराम जी से प्राप्त की थी। इन्हें अपने पिता से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इन्होंने महाभारत के युद्ध में इतना विध्वंस किया था कि भगवान श्री कृष्ण को अपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को ही तोड़ना पड़ा था। इन्होंने अपने गुरु परशुराम जी को भी युद्ध में पराजित कर दिया था। महाभारत के समय ये अर्जुन पे भी भारी पड़ते थे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।